बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक। लेक्चर नंबर 7। मैं हंस इसलिए रहा हूँ कि ये लेक्चर अभी मैं रिकॉर्ड करके हटा हूँ और बहुत अला क्वालिटी थी साउंड की, मगर साउंड के साथ साथ जो सी है वो वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं थी, तो मुझे लेक्चर दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ेगा। और मेरी कोशिश होगी कि मैं कोई एम्बेरसमेंट शो ना कराऊँ, फ्रस्ट्रेशन शो ना कराऊँ, नॉट एम्बेरसमेंट, फ्रस्ट्रेशन शो ना कराऊँ। वेलकम बैक। लेक्चर नंबर 7 और इसमें हम बात करेंगे एंटरप्राइज सिक्योरिटी विद द जीपीओ। एंटरप्राइज सिक्योरिटी विद जीपीओ। आप सोच रहे होंगे जीपीओ से जान छूट गई है, मगर जीपीओ से जनाब जान नहीं छूटी, क्योंकि जिस तरह मैंने बताया था कि बीइंग ए नेटवर्क सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, आपके जो टूल बॉक्स के अंदर सबसे अच्छा टूल जो सा है, सबसे इंपॉर्टेंट टूल है, इज कॉल्ड जीपीओ। तो इसकी पावर को फुली एक्सप्लोर करने के लिए हमें कुछ और काम भी करने पड़ेंगे। तो अभी हम आगे चलते हैं, तो देखते हैं कि क्या रिक्वायरमेंट है और उसको कैसे फुलफिल करना है। एंटरप्राइज सिक्योरिटी रेस्ट्रिक्टेड जीपीओ। रेस्ट्रिक्टेड जीपीओ क्या? इस रेस्ट्रिक्टेड जीपीओ की स्टोरी सुनने से पहले पहले एक स्टोरी समझने की कोशिश करेंगे। मेरे पास एक डोमेन है, ठीक है, और उस डोमेन में लाइक 500 कंप्यूटर्स पड़े हुए हैं। अब 500 कंप्यूटर्स के ऊपर जो से हैं, मैंने सपोर्ट के लोगों को एक्सेस प्रोवाइड करनी है। हेल्प डेस्क से मैं कहता हूँ, हेल्प डेस्क के यूजर्स को एक्सेस प्रोवाइड करनी है। हम उसी तरह चलते हैं जिस तरह हमारे पास डोमेन है, डोमेन कन्फिगर हुई हुई है। हेल्प डेस्क के यूज़र या टेक्निकल सपोर्ट के यूज़र्स को एक्सेस प्रोवाइड करनी है। अब जब वो वहाँ पे जाते हैं उन कंप्यूटर्स पे, उन कंप्यूटर पे उन्हें जो है एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल एक्सेस नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, अगर कोई मेरे जैसा घटिया नेटवर्क सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर होगा, तो वो क्या करेगा कि वो जो सा है उसको उन तमाम हेल्प डेस्क के यूज़र्स को डोमेन के एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप में डाल देगा। और जब उसे डोमेन के एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप में डालेगा, तो क्या होगा कि डोमेन का एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप जो सा है वो बाय डिफ़ॉल्ट इन 500 के 500 कंप्यूटर के एडमिन ग्रुप का मेंबर होता है, ठीक है, और वो एक्सेस कर सकते हैं। दैट्स फाइन, फिक्स द प्रॉब्लम। मगर फिक्सेशन के साथ साथ क्या होगा कि ये लोग जो हेल्प डेस्क के यूज़र हैं, इनको इस डोमेन पे भी एडमिनिस्ट्रेटिव राइट हासिल हो जाएंगे, जो कि फेयर नहीं है। तो इसका वाहिद सोल्यूशन एक ये है कि मैं बीइंग एन एडमिनिस्ट्रेटर इन तमाम 500 मशीनों को विजिट करूं, ठीक है। और कैसा एडमिनिस्ट्रेटर बन गया, बहरहाल बीइंग एन एडमिनिस्ट्रेटर इन 500 की 500 मशीनों को विजिट करूं, और विजिट करने के बाद मैं इन सब के एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप के अंदर बारी बारी हेल्प डेस्क के ग्रुप को ऐड करता रहूं, और हेल्प डेस्क के ग्रुप के अंदर से ही मैंने कहा 5 या 10 यूजर्स ऐड किए हुए हैं। एक सोल्यूशन ये है। दूसरा ये कि वी कैन यूज इट विद द जीपीओ। हम जीपीओ के साथ इसको कैसे कर सकते हैं कि हमारे पास एक रेस्ट्रिक्टेड जीपीओ का ऑप्शन है कि हम रेस्ट्रिक्टेड जीपीओ के अंदर जाएंगे, ठीक है। वो किधर है? कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन में पॉलिसीज़ के अंदर है, यानी जो जीपीओ आपने ओयू के ऊपर लगाई है। जैसे मेरे पास ये ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट है, ठीक है, और इस ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट के अंदर ईस्ट में पड़े हुए तमाम कंप्यूटर्स हैं। मैंने कहा इन तमाम कंप्यूटर्स के ऊपर जो ये ऑर्गेनाइजेशनल है, उधर एक जीपीओ लगा दो, और इस जीपीओ के पॉलिसी विंडो सेटिंग सिक्योरिटी सेटिंग रेस्ट्रिक्टेड ग्रुप में बता दो कि हेल्प डेस्क का यूज़र इसका एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप का मेंबर है। एक तरीका ये है, मेंबर ऑफ दिस ग्रुप, कि हेल्प डेस्क इज अ मेंबर ऑफ दिस ग्रुप। दूसरा ऑप्शन क्या है कि दिस ग्रुप इज अ मेंबर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स ग्रुप। दिस ग्रुप इज अ मेंबर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स ग्रुप, ठीक है। मेंबर ऑफ दिस ग्रुप, मेंबर ऑफ दिस ग्रुप क्या करता है कि उस अगर मैंने ये यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप है जो 500 कंप्यूटर्स के अंदर है, तो वो क्या करेगा कि उसके अंदर अगर कोई और यूजर्स भी उसके लोकल कंप्यूटर वाले ने किसी ने डाले हुए हैं, तो वो सारों की सेटिंग्स रीसेट कर देगा। वो सिर्फ इसको और बाय डिफॉल्ट एडमिनिस्ट्रेटर को वहां रहने देगा, ठीक है। द ग्रुप इज अ मेंबर ऑफ का मतलब कि मैंने कहा ये हेल्प डेस्क का जो ग्रुप है उसको इस मेंबर का, इस एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप का मेंबर बना दो, ताकि वो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन परफॉर्म कर सके। तो वो इस ग्रुप की सेटिंग्स को छेड़ेगा नहीं। तो हम दोनों तरीक़ों से इस चीज़ को अप्रोच करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं सर्वर की तरफ और ट्राई करते हैं कि सर्वर में क्या ऑप्शंस हैं, और उसके बाद फिर हम क्लाइंट मशीन की तरफ चलेंगे। तो जनाब वाला ये हमारा सर्वर है, और मुझे इधर से क्लाइंट मशीन को भी वेरीफाई कर लेने दो। मुझे क्लाइंट मशीन का आईपी एड्रेस नहीं पता, मगर मुझे नेम पता है, पिंग उर्दू आई टी अकेडमी 1235 और 192.168.1.80। अच्छा जी, वेलकम बैक। हम अब अपनी क्लाइंट मशीन में लॉगिन हो गए हैं, और क्लाइंट मशीन में जब हम एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप देखेंगे, तो ये देखें आपको नज़र आ रहा है कि एज ए इस ग्रुप का मेंबर है एडमिनिस्ट्रेटर और एक सर्वर ग्रुप जो कि लोकल है, और उर्दू आई टी अकेडमी के डोमेन एडमिन। यानी अगर मैं अपने हेल्प डेस्क के यूजर्स को डोमेन एडमिन का मेंबर बना दूं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब क्या करना, अभी से आगे चलते हैं। तो अब हम वापस डोमेन कंट्रोलर में जाते हैं,
और ग्रुप पॉलिसी निकालते हैं। ग्रुप पॉलिसी कौन सी? जो आईटी कंप्यूटर्स के ऊपर लगी हुई है, जिसके नीचे तमाम कंप्यूटर्स हैं, यानी ये UIT A235 वाला जो कंप्यूटर है, ये इस पॉलिसी के अंडर आता है। ठीक है, मैं इस पॉलिसी को राइट क्लिक करता हूँ, ठीक है, और एडिट का बटन दबाता हूँ, और पॉलिसी विंडो सेटिंग्स के बाद सिक्योरिटी सेटिंग्स के बाद रेस्ट्रिक्टेड ग्रुप्स के अंदर ऐड अ ग्रुप। ओके, ऐड अ ग्रुप, किस ग्रुप को? ओके, हमें पता है कि ईस्ट आईटी हेल्प डेस्क एक ग्रुप बनाया हुआ है मैंने, ठीक है, ईस्ट आईटी, और चेक नेम करूंगा तो ये यहाँ पे नजर आ जाएगा, ईस्ट आईटी हेल्प डेस्क। ईस्ट आईटी हेल्प डेस्क को मैं क्या करना चाहता हूँ? मैं कहता हूँ उसको क्या करें, दिस ग्रुप इज अ मेंबर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स ग्रुप, यानी उस कंप्यूटर के लोकल एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप में डाल दे। अप्लाई करें और ओके करें। अब आप जब क्लाइंट मशीन पे जाएंगे तो वो नहीं आया हुआ होगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अच्छी तरह याद है, आप लोग अच्छे स्टूडेंट्स हैं, कि आपने क्या करना है, GP अपडेट /force, और वेरी गुड, GP अपडेट /force। और जब आप ये GP अपडेट /force कर देंगे तो हम फिर उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप में जाके देखेंगे कि क्या हुआ है। तो अब हम जब यहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप में जाके राइट क्लिक प्रॉपर्टीज करते हैं तो ये देखिए, वाला ईस्ट आईटी हेल्प डेस्क जो सा इसका मेंबर बन गया। अब जितनी 500 की 500 मशीनें इस OU के नीचे थी, सब के मेंबर्स जो से हैं वो उनके एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप के अंदर ईस्ट आईटी हेल्प डेस्क ऐड हो जाएगा। ठीक हो गया। अब मैं जब इस पॉलिसी को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, एक दफ़ा रिमूव कर देते हैं, और इसको जब मैं दोबारा GP अपडेट करूँगा तो वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। अच्छा, ये तो पोर्शन हो गया, दिस ग्रुप इज अ मेंबर ऑफ, के ईस्ट आईटी हेल्प डेस्क को हमने कहा कि ये मेंबर बन जाए एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप्स का। अब हम क्या करेंगे? अब कहेंगे मेंबर ऑफ दिस ग्रुप, कि हम बताएंगे कि एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप के मेंबर्स ये लोग हैं। उससे क्या नुकसान होगा, क्या फायदा होगा, वो दिखाता हूं मैं आपको। वो क्या करेगा कि इस एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप में, यानी क्लाइंट मशीन पे, अगर किसी ने हिडन एडमिनिस्ट्रेटर बनाया, हिडन एडमिनिस्ट्रेटर नॉट अ हिडन वन, किसी ने अपने आप को एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप में मेंबर ऐड किया हुआ, अगर हम मेंबर ऑफ दिस ग्रुप करेंगे, यानी कि और बताएंगे हेल्प डेस्क को मेंबर बना दो एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप का, तो वो क्या करेगा, वहां पे जितने एडमिनिस्ट्रेटर्स, 2 नंबर एडमिनिस्ट्रेटर्स बने होंगे ना उस मशीन पे, सारे डिलीट हो जाएंगे। उसकी एग्जांपल देखते हैं अभी हम। पहले मुझे एक दफ़ा जाके वेरीफाई कर लेने दें, पॉलिसी अपडेट होगी और हमारे एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप के अंदर सिर्फ अब आईटी हेल्प डेस्क भी नहीं होना चाहिए। ठीक हो गया। अब जब हम इसे मेंबर ऑफ ग्रुप बनाएंगे तो ये सर्वर जो है इसमें से निकल जाएगा, डोमेन एडमिन्स भी निकल जाएगा, स्वाय एडमिनिस्ट्रेटर के सारी चीज़ें निकल जाएंगी। ठीक है, अगर किसी ने अपने आप को जानबूझ के एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप का मेंबर बनाया हुआ तो ऐसे होगा। तो मैं रिस्ट्रिक्टेड ग्रुप में गया, राइट क्लिक, ऐड अ ग्रुप, और यहाँ पे अब मैंने बताना है एडमिनिस्ट्रेटर्स ग्रुप को, यानी उस क्लाइंट के एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप को, एडमिनिस्ट्रेटर्स, ओके, और मेंबर ऑफ दिस ग्रुप अब बताएंगे। ग्रुप इज अ मेंबर ऑफ नहीं करेंगे, क्योंकि मेंबर ऑफ दिस ग्रुप होंगे, क्योंकि मैंने ग्रुप पहले बताया है। मेंबर ऑफ दिस ग्रुप होगा ईस्ट आईटी हेल्प डेस्क। ये मैंने इसे ओके किया, अप्लाई किया, ओके किया, और अब मैं क्लाइंट मशीन पे वापस जाके GP अपडेट करूंगा। अब मैं एडमिनिस्ट्रेटर को राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज करूं तो देखिए, वाला एडमिनिस्ट्रेटर रह गया, ईस्ट आईटी हेल्प डेस्क ऐड हो गया इसके अंदर, मगर बाकी जो सर्वर्स और डोमेन एडमिन सारे निकल गए। अगर मैं बीइंग एन एडमिनिस्ट्रेटर मैं ये अप्रोच अपनाऊंगा, उसकी वजह ये है कि मैंने जो सा है, मैं चाहता हूं कि किसी ने अगर उन मशीन्स के ऊपर कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट किसी मौके पे, किसी को पता चला कि इस मशीन का एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट ये है, उसने खुद जाके वहां पे एडमिनिस्ट्रेटर का अकाउंट बना दिया। बड़े बड़े फनकार मिलते हैं आपको दुनिया में, ठीक है, तो आपको इस तरह इससे टैकल करना पड़ेगा। मैं भी वक्ती तौर पे ये पॉलिसी डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि मुझे एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड याद नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि मुझे जो सर्वर अकाउंट से जिससे मैं लॉगिन हुआ हूँ वही वहीं पे एडमिनिस्ट्रेटर में रहे। तो इस वजह से मैंने इसको पॉलिसी को डिलीट कर दिया। ठीक है, तो हमने देखा कि रेस्ट्रिक्टेड GPO की 2 तरीके हैं, मेंबर ऑफ दिस ग्रुप एंड ग्रुप इज अ मेंबर ऑफ। ग्रुप इज अ मेंबर ऑफ में क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ हेल्प डेस्क को बना दो मेंबर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स ग्रुप को, और मेंबर ऑफ दिस ग्रुप में क्या मैं डिफाइन करता हूँ, मैं डिक्टेट कर रहा होता हूँ, मैं कहता हूँ एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप के अंदर ये लोग होने चाहिए। ठीक है, इसके अलावा एक और तरीका जो सा है क्लाइंट मशीन के ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन मैनेज करने के, इस कॉल्ड पॉलिसी प्रेफरेंसेस। पॉलिसी प्रेफरेंसेस क्या होती हैं कि मैं यहाँ इन पॉलिसीज़ की सेटिंग को यूज़ करते हुए मैं क्रिएट भी कर सकता हूँ, डिलीट भी कर सकता हूँ, रिप्लेस भी कर सकता हूँ, मॉडिफाई भी कर सकता हूँ ग्रुप। ठीक है, तो
मगर मैं किसी ऐसे यूज़र को डिलीट नहीं कर सकता जो कि मैंने इस तरीके से बनाया हो, यानी रेस्ट्रिक्टेड पॉलिसी को यूज़ करते हुए। कैसे करेंगे? वापस मैं डोमेन कंट्रोलर पर आ जाता हूँ, ठीक है, और इसके अंदर प्रेफरेंसेस में, कंट्रोल पैनल सेटिंग में, ठीक है, कंट्रोल पैनल सेटिंग के अंदर लोकल यूजर्स एंड कंप्यूटर, ठीक है। ये मैं लेक्चर की जब पहली रिकॉर्डिंग की थी इसमें लेक्चर नंबर 7 एक ग्रुप बनाया था, दोबारा हम एक ग्रुप बना लेते हैं, लेक्चर नंबर 7 पार्ट 2 कर लेते हैं, ठीक है। लोकल ग्रुप बनाएं, यानी उन क्लाइंट मशीन पे क्रिएट करें, ठीक है, ग्रुप का नाम लेक्चर 7 पार्ट 2, ठीक है। अगर कोई डिस्क्रिप्शन करनी है, सेकंड ट्राई, ठीक है, दूसरी ट्राई कर रहे हैं। अगर आपने कोई मेंबर्स ऐड करने हैं वो भी कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि अगर कोई ग्रुप आप मॉडिफाई कर रहे हो तो उसके तमाम मेंबर्स डिलीट हो जाए, वो भी हो सकते हैं। फिर कॉमन क्राइटेरिया के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अप्लाई ओनली, अप्लाई वंस, डू नॉट री अप्लाई, कि जब आप एक दफ़ा पॉलिसी लगा दो आप बार बार उसके अंदर ग्रुप नहीं बनाना चाहते। आइटम लेवल टारगेटिंग, आप चाहते हो यार ये सिर्फ ग्रुप उन कंप्यूटर्स पे बने जिन पे कंप्यूटर नेम ये हो, जिनकी डोमेन ये हो, जिनमें इतनी डिस्क स्पेस हो, जिनकी आईपी एड्रेस रेंज ये हो, जिसके अंदर ये रैम हो, जिसके अंदर प्रोसेसिंग मोड ये हो, सिक्योरिटी ग्रुप ये हो। ये आप टारगेटिंग लेवल भी कर सकते हो, हम अभी इसमें नहीं जा रहे, ठीक है। मैं अप्लाई करता हूँ, ओके करता हूँ। आई होप ये जीपीओ लग गई होगी। अच्छा, और ये प्रेफरेंसिंग ऑप्शन का एक फ़ायदा क्या है, ये कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर भी आती है और प्रेफरेंसिंग ऑप्शन यूज़र के अंदर भी आती है। अगर से फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि मेरे पास एक यूज़र है ताहा, वो जहाँ भी जिस कंप्यूटर पे जाए उसको उस कंप्यूटर के एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप में डाल दिया जाए, तो मैं यूज़र बेस पे भी लगा सकता हूँ, मगर अभी वक्ती तौर पे हम कंप्यूटर बेस पे लगा रहे हैं, ठीक है। और जो रेस्ट्रिक्टेड ग्रुप्स थे वो सिर्फ कंप्यूटर लेवल पे लगते हैं। अगर अब मैं यहाँ पे कंप्यूटर में जाऊँ और GP अपडेट / फोर्स करूँ, और जनाब लेक्चर नंबर 7 अभी तक यहाँ पे आया नहीं, लेक्चर 7 पार्ट 2 सेकंड ट्राई वाला, ठीक है। अच्छा, एक मैं बड़ा फ़नी एक्सपीरियंस बताता हूँ। हमने क्या किया, हम एक दफ़ा यूँ ही की कोई पॉलिसी कॉन्फ़िगर कर रहे थे और हम यूज़र कॉन्फ़िगरेशन में लगा रहे थे। जब हम यूज़र कॉन्फ़िगरेशन में लगा रहे थे, मगर ओयू जिसके ऊपर ये जीपीओ लगी हुई थी, उस ओयू के अंदर सिर्फ कंप्यूटर्स पड़े हुए थे। हम कॉन्फ़िगरेशन लगा लगा के खप मरे, सारा जीपी अपडेट्स, कंप्यूटर डोमेन ज्वाइन, डिलीट, सारा कुछ करके देख लिया। बाद में एकदम ख्याल में आया, यार ये तो यूज़र कॉन्फ़िगरेशन हम छेड़ रहे हैं, हमें कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन छेड़नी चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन अप्लाई होगी कंप्यूटर्स के ऊपर और उस ओयू के अंदर सिर्फ कंप्यूटर्स पड़े हुए थे, यानी ये डेस्कटॉप का ओयू है, ठीक हो गया। तो इन शॉर्ट ये कि एंटरप्राइज सिक्योरिटी आपको कॉन्फ़िगर करने के लिए, यानी आपने अगर 500 क्लाइंट्स हैं उनके ऊपर किसी एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप का मेंबर बनाना है तो आप ऐसे बनाएंगे, ठीक हो गया। और इसे आगे चलते हैं, मैनेजिंग सिक्योरिटी सेटिंग। अब आपके पास ऑर्गेनाइजेशन आ गई, ठीक है, और आपने अब वो सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन करनी है उसके ऊपर, ठीक है। बिफोर यू एवर टच द टेक्नोलॉजी, मुझे ये वर्डिंग बहुत अच्छी लगी इसलिए मैंने नोट की, बिफोर यू एवर टच द टेक्नोलॉजी यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट योर एंटरप्राइज सिक्योरिटी पॉलिसी इज़, ठीक है, कि आपके पास सिक्योरिटी पॉलिसी क्या स्टेट करती है। से फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास इवेंट्स हैं, तो अगर मैंने इवेंट्स को कितने अरसे तक अपने सर्वर पे रखना है, या इवेंट व्यूवर्स को के जो इवेंट्स लॉग्स हैं उनको अगर मैंने 1 साल तक रखना है, 1 ईयर तक रखना है, या फिर एग्जांपल से यूरोप की सेंसस की पॉलिसी है उसे 100 ईयर्स तक रखना है, तो आपके पास कोई रिटन डॉक्यूमेंट है दैट स्टेट्स यू हैव टू डू दिस। अगर आपके पास नहीं है तो आप सिक्योरिटी पॉलिसी नहीं बना सकते। से फॉर एग्जांपल मेरी सिक्योरिटी पॉलिसी है, वो कहती है कि 50 दिन के बाद यूज़र का पासवर्ड एक्सपायर हो जाए, ठीक है, और यूज़र जो है अपना पासवर्ड चेंज करने के बाद 5 दिन तक जो है पासवर्ड चेंज ना कर सके, ठीक है, पासवर्ड में कॉम्प्लेक्सिटी रिक्वायरमेंट हो। ये तमाम चीज़ें जो से हैं आर कॉल्ड द सिक्योरिटी सेटिंग्स। और सिक्योरिटी सेटिंग का को जब आप बंडल अप करके एक टाइप बना लेते हैं, इस कॉल्ड अ टेम्पलेट। सही, मैंने कहा मेरे पास 10 टेम्पलेट्स पड़े हैं, लेस सिक्योरिटी, हायर सिक्योरिटी, मोर हायर सिक्योरिटी, एडवांस सिक्योरिटी, तो ये तमाम सिक्योरिटीज़ हैं। जब आप अपने कंप्यूटर के ऊपर डोमेन कंट्रोलर सर्विसेज इंस्टॉल करते हैं, ठीक है, एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज, तो आपके पास डिफ़ॉल्ट एक टेम्पलेट बन जाता है, डोमेन कंट्रोलर सिक्योरिटी टेम्पलेट। और आई वुड सजेस्ट कि अगर कभी भी आपको इस टेम्पलेट के साथ छेड़छाड़ करनी है तो आप इस टेम्पलेट को जो है कॉपी करके दूसरी साइड पे रख लें। ये कॉपी जो है एक्स सिंपल नोटपैड की फाइल होती है, ठीक है। वापस जाते हैं सर्वर के अंदर और जाके देखते हैं कि ये इसको हम कैसे कर सकते हैं, टेम्पलेट में सेटिंग्स क्या होती हैं, और फिर अगर हमें कल को टेम्पलेट के अंदर को अप्लाई करना पड़ जाए जीपीओ के ऊपर तो उसको हम अप्लाई कैसे करते हैं।
हम अपने सर्वर में गए, ठीक है। अब हमने टेम्पलेट करना है, तो टेम्पलेट के लिए स्नैप इन चाहिए होता है, जो उसके स्नैप इन जो है हमें बाय डिफ़ॉल्ट एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स में नहीं मिलता। तो उसको ढूंढने के लिए हमने क्या करना होता है, हमने जी उस टेम्पलेट को एमएमसी से ऐड ऑन करते हैं। मैंने यहाँ पर ऐड ऑन किया हुआ है सिक्योरिटी टेम्पलेट। अगर आपको ऐड करना पड़ जाए, रन पे एमएमसी लिखें और यहाँ पे अवेलेबल स्नैप इंस में सिक्योरिटी टेम्पलेट्स और सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन एनालाइज़र के बारे में या एनालिसिस के बारे में हम बाद में बात करेंगे। सिक्योरिटी टेम्पलेट, तो जब आप सिक्योरिटी टेम्पलेट आपके पास आ जाएगा, तो आपने एक नया टेम्पलेट बनाना होगा, तो आप इसके अंदर टेम्पलेट बना सकते हो, ठीक है। ये से फॉर एग्जांपल डेस्कटॉप के अंदर माई एंग्री टेम्पलेट लोकल सिक्योरिटी लेक्चर नंबर 7 का टेम्पलेट, राइट क्लिक करें, न्यू टेम्पलेट, टेम्पलेट का नाम दें, तो ये टेम्पलेट बन जाएगा आपके पास। जब आप इस टेम्पलेट को डबल क्लिक करेंगे, तो आपके पास ये सेटिंग्स आनी शुरू हो जाएंगी, और आप ये देख रहे हो यूज़र एडमिनिस्ट्रेटर टेम्पलेट जो है वो डेस्कटॉप पे पड़ा हुआ है। बाय डिफ़ॉल्ट जब आप अपने कंप्यूटर को एज अ डोमेन कंट्रोलर कॉन्फ़िगर करते हो, तो आपके पास एक dc.inf के नाम पे कंट्रोल बन जाता है, टेम्पलेट बन जाता है। वो टेम्पलेट आपके विंडोज सिक्योरिटी टेम्पलेट्स के फोल्डर में पड़ा होता है, और जब आप उसको खोलते हो तो सिंपल एक्सेल वर्ड फाइल, नोटपैड फाइल, ठीक है ना। ये देखें आपके पास नोटपैड की फाइल और उसके अंदर तमाम इन्फॉर्मेशन रखी हुई है। क्या है ये? डोमेन कंट्रोलर की सिक्योरिटी है जो आपके डोमेन कंट्रोलर पे लग जाती है। अगर आपने इसको कभी भी छेड़ना है तो उसको कॉपी करके पेस्ट कर लें डेस्कटॉप पे और उसको अटैच कर लें। अकाउंट पॉलिसी से फॉर एग्जांपल ये लेक्चर 7 जब मैंने पिछला रिकॉर्ड किया, मैंने मैक्सिमम पासवर्ड एज 30 डेज़ होनी चाहिए, मिनिमम पासवर्ड एज 29 डेज़, एक्चुअली आइडियली 5 डेज़ होनी चाहिए, 5 डेज़ कर लेते हैं इसे, ठीक है। इस रिकमेंडेड के 5 दिन से पहले पासवर्ड नहीं चेंज कर सकता। मिनिमम पासवर्ड लेंथ नॉट डिफाइंड, हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं, पासवर्ड जी 5 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। बेस्ट प्रैक्टिसेस आपकी सिक्योरिटी पॉलिसी बताएगी। पासवर्ड मस्ट मीट अ कम्प्लेक्सिटी रिक्वायरमेंट हमने डिसेबल कर दी, विच इज़ नॉट रिकमेंडेड, ठीक है। अकाउंट लॉकआउट पॉलिसी, लोकल पॉलिसी, इवेंट लॉग्स, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। अब आप इन्हें जब ये टेम्पलेट बना लिया, तो इसको एक दफ़ा सेव कर लें। सेव कहाँ पर होगा? ये वक्ती तौर पे तो मैंने डेस्कटॉप पे सेव किया हुआ है, ये टेम्पलेट है लेक्चर नंबर 7 का। जब इसको खोल के देखें, तो ये देखें मैक्सिमम पासवर्ड एज मैंने अभी जो है मिनिमम पासवर्ड एज 5 कर दी थी, और ये बाकी तमाम सेटिंग्स। ये यहाँ पे सिग्नेचर इज इक्वल टू शिकागो लिखा हुआ आ रहा होगा। जब मैंने ये देखा तो मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ, शिकागो क्या है। कुछ अर्सा पहले हमें इस चीज़ का एक्सपीरियंस हुआ, नोट ही नहीं करता कि नॉर्मल लाइफ में। तो हमने जब इसको डिग आउट किया तो पता चला जी ये माइक्रोसॉफ्ट का ना कोड होता है हर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। माइक्रोसॉफ्ट जब भी कोई ऑपरेटिंग सिस्टम या कोई नई चीज़ प्रोड्यूस करता है तो उसको एक कोड दे देता है। तो ये जी विंडोज़ के लिए कोई कोड था शिकागो, एनीवे पार्ट ऑफ अ सिग्नेचर। तो ये जो सा ये आपका टेम्पलेट आ गया। अब आपने इस टेम्पलेट ये बनाया, आपने लेक्चर नंबर 7 के नाम पे एक टेम्पलेट बना दिया। अब आप इस टेम्पलेट को चाहते हो कि ये एक्टिव डायरेक्टरी के फलां यूज़र्स के ऊपर लग जाए, तो आपने एक ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट बनाया, उसमें वो यूज़र्स डाले, उस पर जीपीओ लगाई। अब उस जीपीओ के ऊपर ये टेम्पलेट लगाना है आपने। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अब अपनी जीपीओ के अंदर जाता हूँ। से फॉर एग्जांपल ये आईटी कंप्यूटर्स को ही ले लेते हैं, ठीक है। एडिट का बटन दबाता हूँ, कंप्यूटर सेटिंग्स, सिक्योरिटी सेटिंग्स, राइट क्लिक, इंपोर्ट पॉलिसी, और कौन सी? लेक्चर नंबर 7 ओपन, और ये चीज़ इंपोर्ट हो जाएगी। अभी वक्ती तौर पे मैं ये नहीं कर रहा, ठीक है। ये अक्सर मैं भूल जाता होता हूँ, कंप्यूटर सेटिंग्स, पॉलिसीज़ और विंडो सेटिंग और सिक्योरिटी सेटिंग्स के अंदर है ये, ठीक हो गया। तो इस तरह हम लोग अपने जो टेम्पलेट्स हैं या ये सेटिंग्स हैं इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। एक दफ़ा में ऐसा हुआ कि हम किसी माइक्रोसॉफ्ट की सॉर्ट ऑफ मिनी कॉन्फ्रेंस के अंदर गए, तो वहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ने कहा कि अगर आपके पास डोमेन कंट्रोलर्स हैं और आप अपने डोमेन कंट्रोलर्स पे बेस्ट प्रैक्टिसेस डिप्लॉय करना चाहते हैं, तो ये हम आज आपको टेम्पलेट देंगे। आप यूएसबी, माइक्रोसॉफ्ट की सॉर्ट ऑफ यूएसबी के अंदर टेम्पलेट मिल गए, हमने आके अपने डोमेन कंट्रोलर पे लगाया, डोमेन कंट्रोलर बैठ गया। तो इट इज़ ऑलवेज अ बेस्ट प्रैक्टिस, ऑलवेज अ बेस्ट प्रैक्टिस। आपको कहीं से कोई टेम्पलेट मिल रहा है, यू शुड नो व्हाट इज इनसाइड इट, ठीक है, क्योंकि उसमें कुछ ऐसी लेवल की रिस्ट्रिक्शन थी जो हमारे पल्ले नहीं पड़ रही थी। तो बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप उसे टेस्ट डोमेन कंट्रोलर के ऊपर इंस्टॉल करें और उसके बाद उसको वेरीफाई करें कि क्लाइंट मशीन चल रही है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जिन से सॉफ्टवेयर, फाइनेंस, मार्केटिंग, और अगर आप किसी बैंक में हैं तो अकाउंट्स के, एटीएम मशीन के तमाम सॉफ्टवेयर चल रहे हैं। अगर हॉस्पिटल में है तो आप देख लो कि डॉक्टर्स कौन से यूज़ करते हैं सॉफ्टवेयर, या किसी गवर्नमेंट सेक्टर में है तो गवर्नमेंट सेक्टर के सॉफ्टवेयर, क्योंकि जो लेगेसी सॉफ्टवेयर या लेगेसी एप्लीकेशंस होती हैं उनकी कोई डिफरेंट ही रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। कुछ एप्लीकेशन जाती हैं, आप एडमिनिस्ट्रेटर हो तो आपको मजबूरन उस बंदे को कंप्यूटर का एडमिनिस्ट्रेटर बनाना पड़ता है, दैट डिपेंड्स। तो आपने जब भी वो पॉलिसी लगानी है, माइक्रोसॉफ्ट भी हमेशा रिकमेंड करती है कि उसे पहले टेस्ट डोमेन पे लगाएं फिर उसके बाद उधर लगाएं, क्योंकि हम नए नए एडमिनिस्ट्रेटर थे तो हमें डर नहीं था किसी का। एनीवे हमने देख लिया है कि हमने
टेम्पलेट लिया, टेम्पलेट बना भी सकते हो, कहीं से मिल भी सकता है आपको, और उस टेम्पलेट को जो से आप जीपीओ के अंदर इंपोर्ट भी कर सकते हो। अब आ जाता है सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन एंड एनालिसिस टूल। आपने टेम्पलेट लिया, आपने सिक्योरिटी एनालिसिस एंड सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन एनालिसिस टूल के अंदर वो टेम्पलेट डाला, और आपने उस टेम्पलेट को कहा मैं इसको एनालाइज करना चाहता हूँ कि मेरे डोमेन कंट्रोलर पे जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी है उसके अगेंस्ट ये कैसा लगता है टेम्पलेट, क्या उसके और जो अभी एग्जिस्टिंग सेटिंग है और नई सेटिंग्स के बीच में कोई कंट्रोडिक्शन है। अगर कंट्रोडिक्शन होती है तो वो रेड कलर के सर्कल से दिखा देता है, अगर कोई सेटिंग जो दोनों की मैच करती है वो ग्रीन में दिखा देगा। क्वेश्चन मार्क आ जाएगा अगर डेटाबेस में नहीं होगी, यानी आपके टेम्पलेट की जो डेटाबेस बनाओगे आप उसमें होगी मगर सर्वर में नहीं होगी। एक्सक्लेमेशन साइन होगा अगर डीबी में होगी मगर कंप्यूटर में नहीं होगी, ठीक है। और सॉरी, क्वेश्चन मार्क वाला होगा नॉट डिफाइंड इन द डेटाबेस सो नो मैचेस, कि डेटाबेस में मैच डिफाइन नहीं हुआ हुआ मगर कंप्यूटर में है तो नो मैच होगा। एक्सक्लेमेशन पॉइंट होगा जब डेटाबेस में डिफाइन होगा, कंप्यूटर में नहीं होगा। और यही काम करने के लिए secedit.exe की कमांड यूज होती है। अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है ये secedit की कमांड करती क्या है, ठीक है। ये इसको क्विकली गो थ्रू कर लेना। secedit की कमांड क्या करेगी आपके लिए, क्या करेगी कि आपकी एग्जिस्टिंग जीपीओ को जो पॉलिसी होगी, जो टेम्पलेट होगा, उसको कंपेयर करेगी विद द करंट सेटिंग। कैसे? सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन एनालिसिस टूल, जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये टूल जो सा है ये ऐड एंड रिमूव स्नैपिन से ही मिलेगा, माइक्रोसॉफ्ट ने इसे एडमिनिस्ट्रेटिव टूल में ऐड नहीं किया हुआ, ठीक है। और आपको एक डीबी बनानी पड़ेगी, ओपन एंड एग्जिस्टिंग डीबी। जब आपके सिनेरियो में ओपन एंड एग्जिस्टिंग डीबी का ऑप्शन नहीं होगा, आपने राइट क्लिक करके एक एनालिसिस डेटाबेस बनाएंगे, आप उसके अंदर फिर ये जो टेम्पलेट आपने बनाए होंगे 2-3 या जो भी एक आधा टेम्पलेट, उसको आप इंपोर्ट करोगे। मेरे पास ओपन डीबी और मेरे पास डेस्कटॉप पे एक डीबी पड़ी है एनालिसिस डीबी, और अगर आपने इस डीबी के अंदर कोई भी चीज़ इंपोर्ट करनी है तो इंपोर्ट टेम्पलेट इंपोर्ट कर सकते हो, जो कि अभी वक्ती तौर पे ये लोकल सेटिंग्स और ये हमने पासवर्ड पॉलिसी लगाई हुई है, ठीक है। इसको मैंने एनालाइज किया हुआ है, इस वजह से ऐसी आ रही है। अगर आपने एनालाइज कंप्यूटर ना हो कि अब इस पॉलिसी, ये जो टेम्पलेट जो मैंने अभी इंपोर्ट किया है डेटाबेस के अंदर, इसको कंपेयर करें अगेंस्ट द कंप्यूटर, तो एनालाइज द कंप्यूटर और एनालिसिस लॉग जो सी है वो सामने डेस्कटॉप पे एक फाइल रख दे। और जब आप इस पॉलिसी को अब ओपन करके देखोगे तो ये देखो रेड मार्क्स आ रहे हैं। रेड मार्क का मतलब है कि ये वो सेटिंग्स हैं जो आपके कंप्यूटर की सेटिंग से कंट्रोडिक्ट कर रहे हैं। याद है मैंने स्लाइड के अंदर बताया था कि रेड मार्क, रेड सर्कल से जो चीज़ डिफाइन हुई है, दिस इज एग्जैक्टली द सेम थिंग कि रेड सर्कल से, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट जो अभी मेरे डोमेन कंट्रोलर पे जो सेटिंग है वो कुछ और डिफरेंट थी। क्या थी? वी कैन गो इनटू द जीपीओ और लोकल डोमेन पॉलिसी देखें तो वहाँ से पता चल जाएगा। और जब आप एनालिसिस लॉग की फाइल देखोगे तो उसके अंदर जो सा है ये सारी इन्फॉर्मेशन लगी होगी, कौन कौन सी कन्फिगर हुई हुई है, कौन कौन सी नहीं हुई हुई, ठीक है। तो ये लॉग एज सच आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको सारी की सारी मकसद ही इस एनालिसिस टूल का है कि यहाँ पर नज़र आ जाए। तो अगर आपको ग्रीन नज़र आता है, या ये देखो सॉर्ट ऑफ ये क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क का क्या मतलब था? ग्रीन क्वेश्चन मार्क इन अ वाइट सर्कल कन्फिगर्ड इन बोथ बट पॉलिसी मैचेस, ठीक है, कि यानी ये दोनों में कन्फिगर हुई है और पॉलिसी मैच कर रही है, तो ये ग्रीन सर्कल का मतलब है कि पॉलिसी मैच कर रही है, ठीक है। कि रीसेट अकाउंट आफ्टर, लॉकआउट अकाउंट आफ्टर, काउंटर आफ्टर हमने कोई सेटिंग नहीं की हुई, ठीक है। अकाउंट लॉकआउट ड्यूरेशन हमने कोई सेटिंग नहीं की, हमें करनी चाहिए, आइडियली करनी चाहिए, ठीक है। आपको देखते साथ ही पता चल जाएगा। एनीवे, उससे आगे चलते हैं। इज अ सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन विज़ार्ड। सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन विज़ार्ड जो है ना वो हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट विज़ार्ड है, जो कि बहुत सारे लोग उसे कभी नहीं यूज़ करते। मसलन उसकी एग्जांपल क्या है? उसकी एग्जांपल ये है कि मेरे पास जो सा है एक सर्वर है, उसके ऊपर एक स्पेसिफिक रोल इंस्टॉल हुआ है। जब वो रोल इंस्टॉल हुआ है और वो सर्वर एज ए FTP सर्वर काम कर रहा है, तो उसके ऊपर बाकी कुछ ऐसी सर्विसेज चल रही होंगी जिनकी मुझे ज़रूरत नहीं है, या उसके ऊपर बहुत सारी ऐसी पोर्ट्स ओपन होगी जिनकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं उनकी वो स्पेसिफिक पोर्ट्स जो सी हैं वो ब्लॉक कर देता हूँ, उसके ऊपर फर्दर सिक्योरिटी लगा देता हूँ, यानी कि इन शॉर्ट ये कि मैं हार्डन कर देता हूँ उस सर्वर को, हार्डनिंग ऑफ द सर्वर, हार्डनड ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो वो मोर एडवांस सिक्योरिटी सेटिंग्स करता है और रोल बेस्ड सिक्योरिटी सेटिंग करता है। रोल बेस्ड क्या मैंने कहा यार ये कंप्यूटर जो सा है इस पर DNS और एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल है सिर्फ, दैट्स इट। बाकी FTP, टेलनेट, SSH, DNS, जो चीज़ें नहीं इंस्टॉल उन सब की पोर्ट सर्विसेज बंद कर दे, ठीक है। नॉट आइडली सर्विसेज मगर मेनली द पोर्ट्स, ठीक है, ताकि उसके पास वो पोर्ट्स ओपन ना हो। इनडायरेक्टली अगर सर्विस ऑन होती है तो पोर्ट पीछे से ओपन होती है। आप में से कुछ लोग कह रहे होंगे, यू आर राइट। तो
अगर सिक्योरिटी टेम्पलेट कॉन्फ़िगरेशन सिक्योरिटी विज़ार्ड रन करना है तो यहाँ से भी रन कर सकते हैं। ये तो मैंने डेस्कटॉप पे रखा हुआ, वैसे आपको एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स में मिल जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स के अंदर सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन विज़ार्ड हम यहीं से चलाएंगे, ठीक है। ये विज़ार्ड जौन सा है टू क्रिएट अ सिक्योरिटी पॉलिसी दैट यू कैन अप्लाई टू एनी सर्वर ऑन योर नेटवर्क। पॉलिसी बना देगा, आपके पास एक सेटिंग पॉलिसी बन गई, कल को आपको एक और सर्वर बनाना पड़ गया जो से फॉर एग्जांपल वेब सर्वर है या एफटीपी सर्वर, आप इस पॉलिसी को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। मगर हमारे केस में अगर मैंने अप्लाई एन एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी पॉलिसी अगर मेरे पास पड़ी हुई होती तो मैं यूज़ कर लेता, मगर मेरे पास पड़ी हुई नहीं हुई तो मैं उसे कहूँगा कि नई सिक्योरिटी पॉलिसी बनाए। वो कहेगा ठीक है, आपने सर्वर का नाम दे दो, सर्वर का नाम, मगर मेक श्योर कि ये कॉन्फ़िगरेशन विज़ार्ड चलाने के लिए यू शुड बी अ मेंबर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप, अदरवाइज नहीं चलेगा ये, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे, वो अब सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन डेटाबेस बना रहा है, ठीक है। अगर आप कॉन्फ़िगरेशन डेटाबेस को अब देखेंगे, जो वो मैं आपको बता रहा था कि XML फाइल टाइप की चीज़ होगी, तो ये जौन सी है कि इसके ऊपर सर्वर रोल कौन सा है, इसके ऊपर क्लाइंट फीचर्स कौन कौन से हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑप्शन क्या कन्फिगर किए हुए हैं, सर्विसेज कौन सी कन्फिगर की हैं, और विंडोज़ फायरवॉल के रूल्स कौन कौन से कन्फिगर किए हुए हैं। से फॉर एग्जांपल सर्वर रोल में जाते हैं और देखते हैं क्या हमने DHCP सर्वर इस पर कन्फिगर किया हुआ, ये मुझे आउटपुट दिखाएगा नहीं कन्फिगर हुआ हुआ। DNS सर्वर कन्फिगर हुआ हुआ, डेफिनेटली हुआ होगा क्योंकि ये डोमेन कंट्रोलर है और डोमेन कंट्रोलर के ऊपर हम DNS सर्वर कन्फिगर इंस्टॉल्ड एंड एनेबल्ड, ठीक है। फेल ओवर क्लस्टर कन्फिगर हुआ, वो बताएगा नॉट इंस्टॉल्ड, ठीक है। अगर आप इसी तरह क्लाइंट फीचर या सर्विसेज या विंडोज़ फायरवॉल में चले जाएं तो फायरवॉल रूल्स डिफाइन किए हुए होंगे यहाँ पे, कौन कौन से रूल, कौन कौन सी एग्जिट, कौन कौन सी DLL फाइल्स किस किस चीज़ को एक्सेस कर रही हैं, ठीक हो गया। ये तमाम इन्फॉर्मेशन आपके पास। फिर TCP आउटबाउंड इनबाउंड, यानी एक्टिव डायरेक्टरी ने क्या क्या चीज़ें आउटबाउंड और इनबाउंड एनेबल की हुई हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसको इसको फिर आप फर्दर डिटेल में देख सकते हो अगर आप देखना चाहते हो। अब क्या है, अब रोल बेस्ड सर्विस कॉन्फ़िगरेशन। अगर आपके सर्वर का रोल एक स्पेसिफिक फंक्शन है, लाइक फॉर एग्जांपल आपका सर्वर FTP सर्वर है, तो आप एक स्पेसिफिक पोर्ट्स ओपन करना चाहते हो तो ये उस तरह कन्फिगर करेगा। अब इसके अंदर देखें, आप अगर ध्यान से देखें तो इसने बताया हुआ आंसरिंग द क्वेश्चन इनकरेक्टली में डिसेबल द डिजायर्ड फंक्शंस। अगर आपने कहा नहीं यार मेरा कंप्यूटर तो FTP सर्वर नहीं सिर्फ डोमेन कंट्रोलर है, तो ये FTP की पोर्ट्स बंद कर देगा, तो फिर आपके लिए ये सर्वर जो है ये काम नहीं कर सकेगा। अच्छा, इसके अंदर ये बहुत हेल्पफुल रूल है, हेल्पफुल है कि कन्फिगरिंग सर्वर बेस्ड ऑन द रोल्स, ठीक है। और अब आपने यहाँ पे कन्फिगर कर देना, अच्छा जी मैंने DNS सर्वर कन्फिगर किया हुआ है, हाँ ठीक है, इंस्टॉल्ड रोल्स सारे आपको बता रहा है, ठीक है। फिर फर्दर आप इसके अंदर चले जाएंगे तो फिर आपके क्लाइंट एंड पे कौन कौन सी एप्लीकेशंस हैं और क्या क्या कुछ फीचर्स हैं, तो फिर ये आपको एंड पे एक पॉलिसी बना के दे देगा, फिर आप वो कहीं पे भी यूज़ भी कर सकते हो, ठीक है। तो सिक्योरिटी विज़ार्ड इन शॉर्ट ये कि आपको हेल्प आउट करता है आपके सर्वर को हार्डन करने के लिए। अगर आपके पास कोई ऐसी एप्लीकेशन जो आप समझते हो नहीं रिक्वायर्ड, तो आप निकाल दो वो इंफॉर्मेशन, ठीक है, और उस तरह आपका सर्वर फर्दर एक्स्ट्रा सिक्योर हो जाता है। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन इस तरह के फीचर्स को यूज़ नहीं करती, आई डोंट नो व्हाई। अच्छा, कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर आपके पास यही काम करने के लिए scwcmd.exe इसके अंदर 3-4 स्विचेस हैं, अगर आप बुक में जाके देखें तो आपको फर्दर डिटेल मिल जाएगी, ठीक हो गया। आई डेस्परेटली नीड अनदर कप ऑफ टी, दूसरा लेक्चर रिकॉर्ड करके हटाऊँ। तो आज हमने जो मेनली पढ़ा कि ग्रुप पॉलिसीज़, ठीक है, और उसके अंदर रेस्ट्रिक्टेड ग्रुप्स, कि भाई अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा जो सा IT हेल्प डेस्क जो है वहाँ एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप्स का मेंबर बन जाए, ये भी हो सकता है। अगर मैं उधर पड़े हुए एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप को इंस्ट्रक्ट करूँ कि तुम्हारे अंदर सिर्फ ये IT हेल्प डेस्क का ग्रुप हो, तो ये भी हो सकता है। मगर ये दोनों रेस्ट्रिक्टेड ग्रुप पॉलिसी जो सी हैं ये कंप्यूटर एंड पे लगती हैं, यानी कंप्यूटर हार्डवेयर पे लगती हैं। आप चाहते हैं नहीं यार यही सेटिंग यूज़र लेवल पे लगें, तो आप जो है प्रेफरेंसेस यूज़ करोगे। फिर उसके बाद हमने देखा सिक्योरिटी टेम्पलेट्स के टेम्पलेट्स क्या होते हैं, कुछ ग्रुप पॉलिसी की सेटिंग्स होती हैं, यानी सिक्योरिटी सेटिंग्स होती हैं, और सिक्योरिटी सेटिंग्स को आप एक टेम्पलेट बना लेते हो ताकि आपको कहीं और यूज़ करना पड़े। यानी आप अगर एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन में और आपको जो है वो टेम्पलेट बहुत पसंद है कि यहाँ की सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, तो आप उसे टेम्पलेट में एक्सपोर्ट करके लेके जा सकते हो फर्दर लगाने के लिए। दैट डिपेंड्स, आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन से परमिशन लेनी पड़ेगी बिकॉज यू आर टेकिंग देयर स्टफ विदाउट देयर कंसेंट, ठीक है। आई डाउट अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन आपको परमिशन दे दे, तो यू नो व्हाट आई मीन। उसके बाद फिर आपने हम लोगों ने टेम्पलेट्स देखे, फिर हमने टेम्पलेट्स को एनालाइज भी किया अगेंस्ट एग्जिस्टिंग कंप्यूटर के। टेम्पलेट लगाने से पहले, डिप्लॉय करने से पहले आप देख लेते हो कि यार इस कंप्यूटर पे क्या इम्पैक्ट होगा उसका। और उसके बाद फिर हमने सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन विज़ार्ड देखा जो हमारे सर्वर को मज़ीद हार्डन कर लेता है और उससे हम पॉलिसी बना के कहीं और भी यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपने इंजॉय किया होगा और खुश रहे,
दुआओं में याद रखें। फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।